हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंस साइंस जोन। आज हम लेके आ गए हैं जैव प्रक्रम क्लास 10th का। और आज हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ जैव प्रक्रम का पहला भाग एक पोर्शन है जिसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। फुल पोर्शन का फुल एपिसोड इस वीडियो में मिलेगा। तो हम सबसे पहले सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं और पोषण को न्यूट्रिशन, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन और जैव प्रक्रम को लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हम जीवों का अनुरक्षण होता है। तो हम परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं, आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। तो हम जैव प्रक्रम का परिभाषा यहाँ लिख चुके हैं। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हम जीवों का अनुरक्षण करते हैं। अब हम बारी आती है अनुरक्षण क्या होता है। यदि आप एक थोड़ा सा कोई हार्श तो शब्द नहीं, अनुरक्षण मतलब रक्षा करना। जैव प्रक्रम का मतलब जीवों का रक्षा करना। जैव प्रक्रम के अंदर जीवों का रक्षा करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, जैव प्रक्रम तो क्लियर हो चुका है। अब हमको बात करना है क्या, पोषण का, यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, यानी पोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण। वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिसके तो चलिए हम पोषण का परिभाषा को क्लियर करते हैं थोड़ा। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करता है प्लस में उनका उपयोग करता है, उसको पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा, जैव प्रक्रम क्लियर करा मैंने फर्स्ट बार, उसके बाद न्यूट्रिशन क्लियर करने आया, यानी पोषण को क्लियर करा। अब क्लियर करते हैं कि जीवन में पोषण कितनी विधियों में होता है। ये क्वेश्चन ये नॉट टाइप का है, यानी अब लेकिन VVI है, नॉट टाइप है बट VVI है। VVI क्वेश्चन सब आएगा, अभी क्लियर करते हैं। यानी एक तरह से मुझे क्वेश्चन ये है। अब कहते हैं जीवों में पोषण कितनी विधियों में होता है। अब हमको ये क्लियर करना है। ये क्लियर करने के लिए
जीवों में पोषण 2 विधियों में संपन्न होता है। जीवों में पोषण 2 विधियों में, सबसे पहला विधि क्या है? स्वपोषण। दूसरा विधि क्या है? परपोषण। स्वपोषण बोले तो या तो विषम पोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण इन 2 विधियों में संपूर्ण होता है। अब हमको बात करना है कि स्वपोषण क्या है। एक कोई फुल कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो। अब हम बात कर लें दूसरा स्वपोषण का। अब स्वपोषण किसे कहते हैं, मेन फंडा तो ये रह गया यहाँ। अब हमको बात करना है कि स्वपोषण क्या है। अब ध्यान रखिए, हम पोषण के लिए न्यूट्रिशन क्लियर करा मैंने, अब स्वपोषण के भाग को क्लियर करता हूँ। वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हरा पेड़ पौधा, सिर्फ ये पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाता है। ये पत्ती से भोजन, सिर्फ हरा पेड़ पौधा ये है जो स्वयं भोजन बना पाते हैं। यानी हम मानव स्वयं भोजन बनाते नहीं, भोजन पकाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा परपोषण का। अब दूसरा बात करते हैं परपोषण का। वह विधि जिसमें जीव वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मानव, गाय, भैंस, ये सब इसका ETC हो जाएगा एग्जाम्पल। या तो इसका दूसरा नाम है विषम पोषण, दूसरा नाम विषम पोषी भी है, दूसरा नाम विषम पोषी है। ओके, ये आपको क्लियर लग गया होगा। अब हम दूसरा चीज़ क्लियर करते हैं कि स्वपोषण परपोषण, ये दोनों तो क्लियर करा मैंने, करा या नहीं करा? अब बात कर लेते हैं, यानी कहा तो कौन करा? जीव जंतु ही करा ने। तो जीव जंतु करा तो बट भोजन के कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं? यानी हरा पेड़ पौधा से मिलता है, मतलब मुख्य पोषक तत्व कौन है? चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है।
बट ये एग्ज़ाम के लिए भी आई है। एक नंबर एग्जाम ये पूछ सकता है। ओके, सबसे पहले आपको पता ही होगा, आप क्लास 6 के ही पढ़ते आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में प्रोटीन, तीसरा में वसा, चौथा में खनिज लवण और पांचवा विटामिन, छठा जल। 6 मैंने बताया 6 पुस्तक जो आपके एग्जाम के लिए भी आई है। अब ये तो क्लियर करा मैंने, करा या नहीं करा? और टीचर एक तरफ के नोट टाइप में है ये। ओके, एक तरफ का नोट टाइप है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हमको मेन फंडा बन गया यहाँ क्या, मैंने स्वपोषण तो बता दिया, इसका भाग नहीं बताया मैंने, मतलब स्वपोषण का भाग नहीं होता है, पर पोषण मैंने बताया, ठीक है, लेकिन बट पर पोषण का भाग होता है। अब पर पोषण का भाग क्या क्या होता है, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। अब हम पर पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। मुख्यतः पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो में हम बताते हैं पर पोषण क्या क्या होता है। फर्स्ट में मतलब पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, मृतजीवी। दूसरा हो जाएगा परजीवी। तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषण। ये 3 भाग है। अब तीनों भाग को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे मृतजीवी क्या है। मृतजीवी क्या है वो फंडा समझ में आ रहा होगा। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, ये तीनों को मैं क्लियर करता हूँ। वो फुल कॉन्सेप्ट क्लास 10 का है। मृतजीवी क्या, लिखते हैं मतलब सदा के लिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सदा के आपको लिखना पड़ता है। जल्दी लिखते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना आवश्यक खाद्य पदार्थ, मतलब आवश्यक खाद्य पदार्थ मृत जंतु या पौधों के शरीर से प्राप्त करता है। समझ में आया आपको? पोषण की बात जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में हम बता देते हैं, कवक, दूसरा प्रोटोजोआ, 2 है। और मृतजीवी का एक और उदाहरण हो जाएगा क्या, मृतजीवी का, हाँ मृतजीवी का मृत जीव से ये 2 है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा परजीवी का। परजीवी का पोषण की वह विधि
पोषण की वो अवधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीवों के शरीर में रह के प्राप्त करता है, वो परजीवी कहलाता है। परजीवी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपको सिंपल सा एग्जाम्पल आपको जानते होंगे। फर्स्ट आपको मच्छर काटता है तो एक हो जाएगा मलेरिया परजीवी। दूसरा अमरबेल तो फेमस नाम है या फेमस चेहरा है। ये क्लियर करा। अब हमको तीसरा भी क्लियर करना पड़ेगा ना। प्राणिसम पोषण, इसमें भी वही फंडा चलेगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी प्राणियों के समान ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, वह प्राणिसम पोषण कहलाता है। पोषण की वजह जिसमें जीव किसी प्राणी के समान ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, उसे प्राणिसम पोषण के एग्जाम्पल में मनुष्य, बकरी, घोड़ा, गाय, कुत्ता etc. ये सब प्राणिसम पोषण है। आपको उम्मीद है कि पूरा वीडियो में आपको क्लियर होगा। हमारा चैनल DS जून डिफरेंस साइज जोन को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्राणिसम पोषण के बारे में। पोषण, प्राणिसम पोषण कितने चरणों में पूर्ण होता है? ये VVI क्वेश्चन है। प्राणिसम पोषण कितने चरणों में पूर्ण होता है? प्राणिसम पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा बहिष्करण और 5वां स्वांगीकरण। ये 5 का परिभाषा भी जानना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, अवशोषण किसे, बहिष्करण किसे, स्वांगीकरण किसे कहते हैं। ये 5 भी आई है एक तरफ से एग्जाम के लिए नहीं तो अब वो कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, बहिष्करण क्या है और स्वांगीकरण क्या है। तो हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं सबको कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, बहिष्करण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, स्वांगीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम अवशोषण को क्लियर करते हैं। अंतर्ग्रहण को सबसे पहला अंतर्ग्रहण क्या है? सिंपल सा फंडा है। भोजन शरीर के अंदर पहुंचने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं।
अब फर्स्ट फंडा तो हो गया। अब दूसरा फंडा क्या है कि पाचन क्या है। पाचन एक तरह से मानिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि शरीर में भोजन पचता कैसे है वो आपको बताना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं पाचन की। भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को छोटे सरल अणुओं में विखंडित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। आपको पाचन में भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। सिंपल सा है, भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में विखंडित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन तो समझ में आया, क्लियर हो चुका होगा। अब अवशोषण के बारे में बात कर लेते हैं। अवशोषण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि अवशोषण क्या है। पचे हुए पदार्थों को विलाई हो जाए तो श्वसनांकुर विलाई अवशोषित कर रक्त कोशिकाओं में पहुंचाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। ये तीन तो क्लियर हो गया। पचे हुए खाद्य पदार्थों को विलाई द्वारा अवशोषित कर रक्त कोशिकाओं में पहुंचाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अभी और दो बाकी है, दो को भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चौथा नंबर का फंडा क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। बहिष्करण के बारे में। अनपचे भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। बहिष्करण के लिए अब लास्ट बचा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के साथ बारे में समझते हैं थोड़ा सा। स्वांगीकरण की है क्या। स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर उन्हें मिलाने और फिर कोशिकाओं में मिलकर जीवद्रव्य में आत्मसात होने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर सुनिए, स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर उसमें मिलाना और फिर कोशिकाओं में मिलकर जीवद्रव्य में आत्मसात होने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। उम्मीद हो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं।